नज्जो रानी के घर हम गाँव नहीं जाएँगे, लेकिन अम्मा की ख्वाहिश है ट्रिप से पहले एक चक्कर गाँव में लगाना है अम्मा को। मैंने सोचा अम्मी को लगवा देती हूँ एक चक्कर ट्रिप से पहले, इससे पहले मतलब कोई चीज़ से पहले अगर थोड़ा से करना हो तो उसको हम अपने फिजियन में सेवी-सेवु बोलते हैं। सेवु-सेवु मतलब मक्खन मलाई लगा तो आगे काम बनी ना। लाइक कोई तुम क्लेन के मालिक से क्लेन वालन से कोई काम करवाना है ना, तो मालिक को सेवु-सेवु करना पड़ता है, तभी क्लेन पूरा मानेगा। तो इसी तरह से जाके फारूक को सेवु सेवु करेंगे, दारू वारू पियाएंगे, तो फिर उसके बाद में फारूक थोड़ा मुंह बंद करके रखेगा, तभी तो ट्रिप होगा। हलीमा बहू रानी को छोड़ आए कोसर पहलवान के साथे। और कोसर पहलवान के जेट है ना, प्राइवेट जेट, प्राइवेट पायलट, ये लोग सब जाएंगे बड़ा वाला ट्रिप पे। तो बड़ा वाला ट्रिप कहाँ पे, वो भी तो भी बताऊंगी मैं। और तो जब नैना से बिल्लो रानी इतना सारा प्यार कर सकती है, तुम लोग प्रूफ के साथ सुनना, तो नजो से क्यों नहीं कर सकती है। ठुमका बेबी इतना झूठ बोली है, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोली है, जो आप लोग को इसी वीडियो में मैं बताऊंगी। तो फिर बिल्लो रानी फारूक से क्यों ना मिले। तुम लोग के डर से बिल्लो रानी को झूठ बोलना पड़ता है। तुम लोग हो जिन लोग के कारण बिल्लो रानी के कब्र में एक एक करके बिच्छू घुसेंगे। अरे भाई, सऊदिया में बैठ के बिल्लो इतना बड़ा झूठ बोल के आई है। ये ठुमका बेबी नहीं सुधर सकती, इसकी एक और शादी करवाओ ना। तो जिस तरह से सट्टू कह रही थी कि मैंने बोला ट्रिप से पहले अम्मी को गांव का चक्कर लगवा दूं, उस बात से साफ पता चल रहा था या तो अम्मी जा रही है अपने मामू अमीन को किसी किसी करे के बाय मामू, मैं ट्रिप पे जा रही हूँ मामू जल्दी आऊंगी, या तो फिर बेटा फारूक ये ले, गिलास में डाल ले और पी ले और आराम कर, मुंह मत खोलना मेरा बच्चा, मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, वापस आके दूध पिलाऊंगी, तुम चुप रहेगा तो दूध मिलेगा वरना बाढ़ में जाओ। तो भाई इस ड्रामा में कौन कौन फ्रेंड्स है और कौन कौन दुश्मन है वो आप लोग को साफ पता चल रहा है। अगर यहाँ पे कोई भुगत रहा है तो नाना खासो पादो भुगत रहा है। उसके खुद के बच्चे उससे चूना लगा रहे हैं इसमें, मिलजुल के ड्रामा करके उसके खुद के बच्चे उसके अपने नहीं है। और तो और सल्लू के डर से बिल्लो रानी ने अपने घर पे कब्जा बिठाया है। मैं अभी तो नहीं बताऊंगी, और जब मैं बताऊंगी तुम लोग सोचते रह जाओगे कि कब्जा कौन बैठ सकता है, भाई ऐसा है कौन खानदान में। इस औलाद को इसके सामने हमें दी, औलाद को निकाल दिया, चले जाओ। इसने दिल भर के साथ मेरा झगड़ा था, तुम्हें पता है आशा वाला ये। इसने बोला वो आएगा, घर आ गया, मैंने बोला कोई बात नहीं आएगा, मैंने बोला ठीक है। रुबीना आई, रुबीना को मैं गया था लेने के लिए, भाई ने भेजा था, रुबीना दरवाजा भी ना खुला था अहमदपुर से, फिर वो आई गए। इसने अभी शादी हुई है, पता नहीं शादी नैना आई है, तो इसने बोला भी नैना भी आएगी। मैंने बोला ठीक है, मैं जब मकान तेरा है, नैना भी आ गई, शाहरुख भी आएगा, यहाँ रहते हैं। उसको उसके क्या कहते हैं कैमरे के सामने नहीं ले, छुपा के बैठ रही था, नाश्ता हमारे साथ, खाना हमारे साथ खाती थी। अच्छा, उसके अलावा मेरा बेटा जब आया मुल्तान से, मुल्तान रहता था, सर्दी में आया, मैं और मेहमान थे, हमारे अंडे बन रहे थे, चाय भी बन रही थी। अच्छा हो गया, मैं बोलती कौन है, मैंने बोला अरबी है, बोले इसको बोलो इधर चला जाए, वल्लाह। यहाँ पे नाना कह रहा है कि बिल्लो रानी अपनी बात कैसे मुझसे मनवाती है। जब बिल्लो के फैमिली से कोई आता है तो मुझसे परमिशन मांगती है और मैं देते आऊं। दिलबर से मेरी लड़ाई था, बिल्लो ने कहा दिलबर आएगा, मैंने बोला ठीक है आ जाए। नैना यूट्यूब के सामने घर में नहीं आती है, बिल्लो ने कहा नैना शाहरुख आ रहे हैं, मैंने बोला आ जाए। ये मत भूलना ये वही नैना है जिससे फातिमा वकार ने बात किया सिर्फ। यूट्यूब फैमिली ने बड़ा ट्रोल किया, बिल्लो को करो ना ट्रोल, उसके बेड़ा गड़क कर दो, सारे कीड़े मकोड़े बिल्लो पे छोड़ा जाए, क्योंकि नैना को बहुत गुस्साती है। वो नैना जिसने सट्टू को मौत के घाट उतारी थी। बिल्लो जब नैना से घुस सकती है, फातिमा वकार क्यों नहीं घुसे। मैं किसी के फैवा में नहीं हूँ, लेकिन हकीकत बात यही है। जब बिल्लो नैना को अपने घर में कमर में घुसा के रख सकती है कैमरा के पीछे, फिर फातिमा वकार नैना से बात कर ली, किसकी माँ मर गई, किसी की नहीं मरी ना। फिर क्यों तुम लोग मर रहे हो यहाँ पे बैठ के, सारा झगड़ा यहीं से शुरू हुआ है। और तो और वो आयशा, आयशा ने कहा कि सबको स्क्रिप्ट मिलता है सुबह सुबह के क्या करना है। आयशा खुद पोल खोल गई, सबको मिलता है मैडम जी, आपको नहीं मिलता क्या। तुम्हें भी मिलता है। सब किसने कहा, पूरे खानदान को मिलता है, दैट मीन्स तुम्हारी बहन को भी मिलता है ना। फिर तुम्हें क्यों नहीं मिलता है, तुम्हें भी मिलता है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये सब बिचारियां हैं, कोई बिचारी नहीं है। एक ऐसी सच्चाई अगर मैं यहाँ बता दी, मैं कसम खाती हूँ तुम लोग सबसे नफरत करोगे।
बिल्लो रानी, नाना के घर में एक पहरादार बैठाइए, मतलब कब्जा करवा के बिठाइए किसी को। वो जब आप लोग को पता चलेगा ना, और कब्जा जब वो औरत करके बैठी है, तो फिर क्यों नहीं बता देती नज्जो रायशा कि मेरे बाप के घर में कब्जा हुआ बैठा है कोई? नहीं बताएंगे। सब मिले जुले हैं। अगर यहाँ पे कोई सच्चाई बताने के लिए खड़ा होता है ना, तो वो नाना गुल्लू है। ठीक हो गया? वो नाना गुल्लू है। नाना गुल्लू धमकी भी दिया है कि ज्यादा तमाशा करोगे मैं बेड़ा गर्क कर दूंगा। वही को सर के बात को बोलता है। बता नहीं रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर कर दूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जो बिल्लो के साथ मेरी दीवानगी है, ये भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो वो भी तो कोई ना कोई बात से डर रहा है, बुजुर्ग जो है। मैं या नाना के भी फैवा नहीं कर रही हूँ। तो नाना एक क्लिप में कहता है कि जब नैना सऊदी अरब आई है, तब नैना जा रही थी जद्दा इंटरव्यू करने। बिल्लो ने कहा तुम्हें नैना के साथ जाना पड़ेगा, मतलब गाड़ी में बिठा के। तो असगर तो अपन बिजी रहता है ना, तो नैना के साथ नाना गुल्लू को लगा दिया गया कि तुम नैना के साथ जाना। नाना तैयार हो गया। नाना कहता पैसा नहीं है, मैं किसी से उधार लेके चला जाऊंगा। एक क्लिप मेरे पास है, मैं ज्यादा क्लिप नहीं लगाना चाहती हूँ ना। तो भाई मेरा रोजी रोटी नहीं है ये। अस्तगफिरुल्लाह। तो नाना कहता है मैं पैसा लेके मैं गया नैना को लेके जद्दा, जैसे तैसे करके बुजुर्ग आदमी ले गया। वहीं पे नाना के वीडियो में बिल्लो रानी कहती है ये आम के पेटी पाकिस्तान से एक आदमी लाया है। कितना झूठ बोलती है बिल्लो। जबकि आम के पेटी नज्जो ने नैना को दिया था कराची में ले जाके सऊदी अरब लेके जाने के लिए। नज्जो आम के पेटी खरीद के भी दिखाई है, और नैना आम के पेटी ले जाते भी दिखाई है। लेकिन बिल्लो रानी आके खुल्लम खुल्ला कहती है कि ये आम के पेटी एक आदमी लाया है पाकिस्तान से, जबकि उनके घर में नैना आई थी। तो भाई साहब बिल्लो इतना झूठी हो सकती है, अल्लाह उसके बेड़ा गड़क करे। नमाज पढ़ के कम से कम हिदायत तो पाए ना बुढ़ापे में। ये कब्र में कीड़े लेके जाएगी, झूठ के कीड़े, बिच्छुआ लेके जाएगी। अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे सच में ट्रोल हो रहा है तो वो नाना हो रहा है। नाना के साथ बिल्लो रानी को नहीं भेजना सट्टू के मिशन रहा। नाना को अपने घर में नहीं रखना सट्टू के मिशन रहा। यूट्यूब फैमिली नहीं मांगता है, तो इसी बहाने सट्टू ने दोनों को अलग कर दिया। यहाँ पे भुगत कौन रहा है? नाना। नाना के बच्चे भी नाना को ट्रोल करवा रहे हैं। ये नाना के बच्चों और सट्टू के मिली भगत है भाई। अगर आप लोग अच्छा से होमवर्क करो, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये बिल्लो सट्टू कल अपनी वीडियो में कहती है कि ट्रिप पे जाने से पहले अम्मा को गांव का चक्कर लगा देती हूँ। क्यों? अम्मा ने अमीन के साथ सोना है आखिरी बार, तब ट्रिप पे जाएगी। मामू है, मामू के साथ। इनके कौन मामू कौन खालू भाई। हम लोग अपने मामू खालू से देख के शर्मा जाते हैं कि हमारी खाला के बंदा, हमारी मामा आया मेरे माँ का भाई, या हमारा माम खालू आया खाला का बंदा। ऐसे शर्माते हैं ना कि हमारे बड़े बाप जैसे हैं। इनके यहाँ ये सब नहीं सवाल उठता है। तो बिल्लो रानी को आखिरी दर्शन कराने लेकर आए अमीन को। नहीं 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 नहीं, बिल्लो रानी को लाए फारूक के मुंह में लॉलीपॉप ठूसने, कि अम्मा चलो ठूस दो, इससे पहले हम लोग ट्रिप पे निकले, ये हम लोग के बेड़ा गड़क करेगी। नज्जो और फारूक, फारूक अगर भांग पी लिया तो अम्मा के घूमना आराम कर देगा। तो उनको लॉलीपॉप पॉप दे के तो फिर जाएगी ना, मक्खन मलाई लगा चाट चूट के। तो भाई इसलिए आइए। और सट्टू के ट्रिप उधर है, नॉर्दर्न एरियाज में, इधर नहीं है गांव में। गांव में सिर्फ आई है लॉलीपॉप चटवाने बिल्लो को लेके। चंगुला को लाएगी ना, चलो तुम अन्नू को मना लेना, और मैं अपने भाभी को चटवा दूंगी लॉलीपॉप, अम्मा फारूक को चटा देगा, आली आली हो जाएगा। तो सबके पास कैमरा है ना, सबको सुधारना भी तो है। तो ये करने ये गाँव आई है। भाई बिल्लो के घर में कोई रह रहा है, ठीक है, और कौन रह रहा है तुम लोग के सामने है। मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। पता क्यों नहीं बताऊंगी? तुम लोग जाके रच रच के उसे देखोगे, और तुम लोग को कुछ दिखेगा वहां कुछ नहीं। वो इतना स्मार्टली प्ले कर रहे हैं जो वहां पे रह रहे हैं, और उन्हें रहने का आदेश बिल्लो ने दिया है। हाय हाय, बिल्लो ने दिया है और सब उसको चाट रहे हैं, इसीलिए क्योंकि घर रखा रही है। चौकीदार है भाई साहब, चौकीदार। तो चौकीदार वहां पे रह रही है। बिल्लो ने कब्जा बिठा दिया है वहां पे, और इसलिए बिठाया है कि सल्लू ना आ जाए वहां पे रहने। सिर्फ सल्लू के जलन में वहां पे बिठाया गया है। तो कौन है वो मैं कभी बता ही दूंगी, लेकिन आज नहीं बताऊंगी। बिल्लो के घर में कब्जा करके बैठा है कोई, और जो बैठा है, आए है तुम लोग जा। बस मैं एक क्लू दे सकती हूँ, जो बैठा है ना, वो सारा कंट्रोवर्सी के जड़ स्टार्ट से एंड तक।
तो चलते हैं कोसर पहलवान पे, जहाँ पे सट्टू अपने घर में एक पिटबुल के रहते हुए, चंगुला जवान लड़का के रहते हुए, खासुपादो नाना के रहते हुए रात को डर जाती है। वहीं पे पहलवान कोसर को घर में छोड़ के आई है। अकबर आके सोएगा कहते हैं कोसर के साथ। कोसर सोएगी तो अकेले ना, अकबर तो नहीं सोएगा उसके साथ। ना जी ना, अकबर सिर्फ बॉडी गार्ड रहेगा। कोसर और कोसर के हस्बैंड की रखवाली करेगा, ज्यादा सौदा तो नहीं खा रहे हैं। तो कोसर आएगी कैसे यहाँ पे? भाई अपने बंदे के साथ बाइक में आएगी, और कैसे आएगी? ड्रामा में कोसर का बंदा घोचू है ना, गाड़ी में लाके कोसर को छोड़ता है यहाँ पे। लेकिन नहीं 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 नहीं, उसके बंदा आया ही नहीं। पागल थोड़ी ना है। कोसर ने चौकीदार की ड्यूटी करना है, अपने प्राइवेट जेट से आएगी। वो प्राइवेट जेट जिससे जाती है और घर के सामान लाती है। कभी कभी कुछ ऐसा पका लेती है जो घोचू लाता ही नहीं है। कभी कभी इसके घर में कुछ ऐसी चीजें नजर आ जाती है जो घोचू नहीं लाता है। तो वो सब कोसर अपने प्राइवेट जेट में जाके लाती है। तो उसी तरह सट्टू के घर में पहरेदारी करने कोसर अपने प्राइवेट जेट में आएगी। तैयार हो जा कोसर के प्राइवेट जेट देखने के लिए। लेकिन गोचू सौदा तो वहां ऊपर घर में दे के गया है, वहां कौन खाएगा जब कोसर इधर आए करेगी? कोसर को सौदा वहां दे के गया है। इनकी स्क्रिप्ट कुछ ऊपर नीचे नहीं हुई है। गोचू को समझ ही नहीं आया करना क्या चाहिए। कोसर को सौदा पानी ऊपर घर में दिया है, कोसर ने रहना है नीचे घर में। तो भाई अभी ये गांव से मक्खन मलाई लॉलीपॉप चटा के जब लौटेगी, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं थोड़ा रफली दे रही हूँ ये रिएक्शन। बेशक मेरा आवाज खराब है, मैं गुस्से में दे रही हूँ सच्ची मुच्ची। और सबको पता है 14 अगस्त आने वाला है, घर में बच्चे सीटी बाजा के बगैर रहते नहीं है। तो हमारी भी भाई मालकिन सीटी बाजा बजा रही है पीछे से। ये मत सोचना कोई रो हो रहा है। तो एक से एक बाजे निकले, जाती है और लेकर आती है, नहीं लाती है तो बाप ला के दे देता है, बात खत्म। आगे कोई बात नहीं। तो हलीमा बहू रानी को गाइड पे बता दिया गया है, ये छोटी ट्रिप पे तुम नहीं जाना, तुम बड़ा आला पे जाना। देन 100% शुआ कि ये आउट ऑफ कंट्री नहीं जा रही है। सट्टू कैसे जाते हो इतना घूमने? हमें भी हिम्मत दो ना, हम लोग तो गरीब लोगन, बस घर घर से चौक, चौक से घर, घर चौक, चौक घर। मैं सोच रही हूँ एक वीडियो बनाऊं तुम लोगों को कि मैं कैसे घर से चौक जाती हूँ और चौक से घर आके रोग आके सो जाती हूँ। दाल रोटी खा के कोई बुलाता ही नहीं है हमें। अरे भाई मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे अपने अपने घर बुलाओ ना, खाना पानी बना के। खाने में मैं बहुत अच्छा अच्छा खाना खाती हूँ। घर के नहीं खाऊंगी, बाहर के खाऊंगी। तो भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे बड़ा बुलाते हैं, मैं खाली पहुंच नहीं पाती हूँ, क्या करूं? गरीब जो है हम लोग। हम लोग के फंड फुंड वाला चक्कर नहीं है ना। हम लोग नहीं मानते फंड फुंड में। जो तुम्हारा बंदा कमाता उसके हकदार तुम और तुम्हारे बच्चे हैं। ये नहीं कि जिसको तुम देख रहे हो वो है। अल्लाह ताला सबके नसीब बनाया है ना। जब हम लोग दुनिया में आते हैं अल्लाह ताला रोजी रोटी और कहाँ पे निवाला कैसे नसीब होगा सब लिख के भेजता है। तो भाई हलाल के रोटी खाओ, हराम के मत खाया करो। तो मुझे नहीं पता लोग कैसे दूसरे से मांग लेते हैं। दो रोटी खाओ आराम से, अपने अपने घर में पड़े रहो, जरूरी नहीं है फंड फुंड खाते रहो। यहाँ पे लोग कैस के नाम पे फंड लेते हैं और बड़ा खाते हैं, मजा करते हैं। तो भाई डीडी औरतें बनने का बड़ा शौक रखता है। अल्लाह ताला से मेरी एक ही ख्वाहिश है कि इसकी आवाज औरत अल्लाह कर दे, सो देट इसके थोड़ा इजी पड़े ना औरत बनने में। ये मर्दानी आवाज इसके थोड़ा गायब कर दे, थोड़ा सा थोड़ा दबा दे वे बस। कैसे है ऐसा ना कर दे बस, ज्यादा नहीं। इतना में बहुत है इनफ। तो डीडी के दूसरा तीसरा नाम नहीं ले सकती मैं, 2-3 बार वीडियो में कल परसों ले लिया रहा। मुझे यूट्यूब के तरफ से गाइडलाइन आएगी रहा कि तुम जो बात कर रही हो हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेगा। तुम्हारा पार्टनर प्रोग्राम से तुम्हें आउट कर दिया जाएगा। भाई हम ऐसे नहीं चाहते हैं। तो मैंने बोला डीडी सीडी बोल देते हैं इसको। दूसरा नाम ले लिया रहा, वही भाव भाव वाला ना। तो फिर आगे तुम लोग समझदार हो। अब हम लोग इसके भाव भाव बोलेंगे, ठीक है? तो अल्लाह करे भाव भाव की आवाज औरत अला हो, जब भाव भाव को बहुत शौक है ना औरत बनने का। तो कोसर प्राइवेट जेट के मालिकिन, तुम भी इधर आओ हमारे घर, हमें जेट में बिठा के घुमाओ ना। हम लोग बहुत शौक करते हैं पेंडो लोग ना जेट वेट में घूमने की। कभी प्लेन नगी से देखेंगे, हम तो सोच रहे हैं पता नहीं हम बचेंगे भी या नहीं खुशी से। नगी से दिखाओ ना ला के अपना प्राइवेट जेट कभी। अरे वीडियो में रे, हमारे घर मत आना। वीडियो में अपना प्राइवेट जेट दिखाओ, अपना पायलट दिखाओ ना। हम लोग भी तो देखे प्राइवेट जेट में कैसे तुम उड़ती हो। तो ये लोग जो दूसरा ट्रिप पे जाएंगे पक्का कोसर भी जाएगी।
अगर कौसर चौकीदार को फिर छोड़ के जाएगी, मैं ना रगड़ूंगी इन लोगों को, बस तुम लोग देखने के लिए तैयार रहना। तो हलीमा बहू रानी को आदेश दे के आया गया है कि बहू रानी तुम तैयार रहना, दूसरा ट्रिप पे तुम भी जाओगे और साथ में कौसर चौकीदार भी जाएगी। अच्छा, अभी राबिया कानी इतना सारा खाना खा के गई है ना, उस सब कोष्ट तो कवर करना पड़ेगा। तो कौसर को लेके जाएगी ट्रिप में, तो राबिया कानी के पुलाव, हाय हाय मीठा, हाय हाय कस्टर्ड, इलायची भरी कस्टर्ड, चुगलाई मुगलाई पुगलाई फातिमा खा के गई है। इन सब के भरपाई करने के लिए एक ही इंसान है, द ग्रेट पहलवान कौसर, प्राइवेट जेट की मालकिन भाई। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल।